ओके सो ये टॉपिक मैंने स्किप करवा दिया था क्लास के अंदर क्योंकि थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक बार देख लेते हैं कि क्या है इस ये टॉपिक के अंदर, तो आइडिया आ जाएगी। अगर आ गया तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ये पहला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है पता है आपको? कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी भाव बढ़ने या घटने से जो डिमांड में चेंज आती है परसेंटेज में, उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। उसके एक बेसिक सी फॉर्मूला है नेगेटिव पी। ये पी आपका स्मॉल पी, दैट इज योर प्राइस, नेगेटिव पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी, ये उसकी फॉर्मूला है। ये एक मात्र एक फॉर्मूला है जो नेगेटिव है, दूसरी कोई भी फॉर्मूला नेगेटिव में नहीं आती। ये एक फॉर्मूला है पी ऑन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। मैंने ना सिर्फ ये पी माइनस पी अपॉन एक्स याद रखा हुआ है, माइनस पी अपॉन एक्स। दूसरा उसका इनवर्स है एक्स ऑन पी, एक्स ऑन पी इनवर्स है, तो मैंने माइनस पी अपॉन एक्स याद रखा हुआ है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये एक्स ऑन पी करना है, ठीक है। ओके चलो बढ़ते हैं सम की तरफ। सो सम के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर the demand 30, the demand function of commodity of x, see x के टर्म में दिया है, that is x is equals to 50 minus 4p, ये x के टर्म में दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज p5 एंड इंटरप्रेटेड, राइट। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी फाइंड करनी है और उसके अंदर से p5 में और इंटरप्रेट। सी मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डिफरेंशिएशन का एक भी सम डेरिवेटिव के बिना नहीं होता, राइट। तो जो भी वैल्यू पुट करनी होती है ना, वो हम डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास है, राइट। p इज इक्वल्स टू बी 5 मुझे दे दिया है, लेकिन अब फॉर्मूला में यहाँ पे लिख लेता हूँ वापस, दैट माइनस पी अपॉन एक्स। देखो भाई इनवर्स जाएगा x ऊपर, dx अपॉन डी। सो ये फॉर्मूला है, तो मुझे क्या चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ x ऑन p। तो भाई ये तो बनाए बनाए मुझे मिल गया है, x ऑन p डायरेक्ट अवेलेबल है भाई, डायरेक्ट लिख दो। तो चलो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dx अपॉन dp इज इक्वल्स टू, इसका तो भाई कांस्टेंट से बात नहीं करते, 0 माइनस 4p का क्या हो जाएगा? -4। तो हमारा डेरिवेटिव आ गया -4, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला में रख लेते हैं, माइनस p एज इट इज अपॉन x के टर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे? 50 माइनस 4p, करेक्ट। फिर उसके बाद इनटू भाई ये -4, डेरिवेटिव क्या है? -4, राइट। अब ये वैल्यूज के अंदर हम 5 वैल्यू रख देते हैं, p की वैल्यू हमारे पास 5, क्योंकि डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो ये हो जाएगा माइनस 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 4p, पॉजिटिव 4p, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 4p, और नीचे हो जाएगा 50 माइनस 4p। ये 4p कैंसिल कर देता है, नहीं नीचे माइनस है तो एलसीएम के बिना कुछ कट नहीं हो सकता, सो हम इसे कट नहीं करेंगे, रेदर p की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव फॉर्म में ही है। सो p इज 5, 4 इंटू 5 अपॉन 50 माइनस 4 इंटू 5, दैट इज 20 अपॉन 50 माइनस 20, सो 20 अपॉन 30 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर इज 0.67। ये 0.67 आ गया। पता है 0.67 का आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? सी 0.67 आ गया ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, व्हेन प्राइस चेंजेस बाय 1%, यानी प्राइस अगर 1% से चेंज होगी, देन डिमांड चेंजेस बाय 0.67%, यानी आपकी डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो प्राइस अगर 1% से बढ़ेगा तो डिमांड 0.67% से चेंज होगी, यानी प्राइस अगर चेंज होगी, वर्ड विल बी बेटर हो हियर, कि अगर बढ़ रहा है प्राइस तो डिमांड भी बढ़ेगी, या सॉरी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। ये जो भी चेंज होगा, तो इन शॉर्ट प्राइस में जो चेंज होगा उसके हिसाब से 0.67 चेंज होगा डिमांड के अंदर। सो फाइनल इंटरप्रिटेशन इज व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1%, डिमांड चेंजेस बाय 0.67% in opposite direction, right, when the price is 5.
ओके, सो इकोनॉमिक्स फुरकान सर बैटर पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे स्टैट्स पे स्टॉप करते हैं।